Hello everyone. Welcome to important video related to the openings for HR in PSU Bharat Electronic Limited. It is a government enterprise under the Ministry of Defense. So if you are the student of MBA who have the HR as in specialization, who have studied as a HR as in subject and you're looking forward to work in a PSU, even if you're fresher or you're inexperienced, this opening is for you. So this advertisement is rolled out on the date 9th October 2024. In this video, I would be explaining you that what are the openings, how you can apply, are you eligible for it or not, and what all things you have to study for the exam. Since I'm getting number of the queries regarding whether they can apply or not, so answering the same. So let's first of all see what are the openings. So the first opening is for assistant manager HR E grade E3 grade. So 3 E3 के grade के लिए ये opening है और this is for the experienced. This is assistant manager, so experience. So those who are having experience of around 4.4 to 5 years post qualification. यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपकी एमबीए पूरा करने के बाद में आपकी जो एक्सपीरियंस है वो एमबीए के बाद का होना चाहिए और 4 to 5 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. Many queries were there whether a person from different experience can apply. I mean to say, if they have experience in teaching in HR and not into the specifically this profile. So let me tell you that even if you apply, the people those who have the relevant, जिसका relevant experience होगा उनको consider किया जाएगा. तो आपको अगर relevant experience है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे बिकॉज इट इज एक्चुअली आस्किंग द एक्सपीरियंस्ड पीपल. ठीक है. नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं. मैक्सिमम अपर एज लिमिट 32 है जिसपे एज पर दी क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है. एंड हु कैन अप्लाई? MBA, MSW, PG डिग्री. सी जब ऑब्लिक लिखा है मतलब दे आर इक्विवेलेंट, दे आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट. आपने MBA किया है, MSW किया है, PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन HR. ठीक है. स्पेसिफिकली या स्पेशलाइजेशन HR के बारे में बात हो रही है. डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे. या फिर PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्पेसिफिकली PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट नहीं, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट. राइट. स्पेसिफिकली एक नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है कि आपने स्पेसिफिकली HR से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर डिप्लोमा किया है तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड हैं और अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अनरिजर्व्ड के लिए 2 ओपनिंग है, ओबीसी के लिए 2 हैं, SC ST 1 and 1. राइट. दूसरी पोजीशन है अगेन प्रोबेशनरी ऑफिसर. सी प्रोबेशनरी ऑफिसर, दिस ऑफ इज फॉर यू कैन से अ काइंड ऑफ फ्रेशर्स. अगर आप फ्रेशर हैं तो इनिशियल लेवल पे आपकी एंट्री इस लेवल पे हो रही है. अगेन द क्वालिफिकेशन इज सेम. 5 ओपनिंग है. मैक्सिमम अपर लिमिट इज 25 years. सो अगेन बाइफर्केशन. अनरिजर्व्ड के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1 और ST के लिए 1. सो अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है एंड यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस तो इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी किसी स्टूडेंट्स का ये होता है ड्वेल स्पेशलाइजेशन होता है, माइनर मेजर होता है. बहुत बार हमारे MBA की डिग्री में लिखा नहीं होता है कि हमारा मेजर HR था, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है. फर्स्ट इज 2 years. 2 years का मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर आपका 2 साल का कोर्स होना चाहिए, चाहे वो MBA, MSW, PG डिग्री, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है. पहले तो ये कंडीशन है. दूसरी, इफ यू हैव अ डुअल डिग्री ऑफ HR विथ अनदर स्पेशलाइजेशन. अगर आपका कई बार लाइक यूनिवर्सिटीज में डुअल स्पेशलाइजेशन होता है, लोग HR के साथ फाइनेंस करते हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग करते हैं, तो उस केस में HR जिनका मेजर रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. डुअल स्पेशलाइजेशन की आपका क्राइटेरिया या यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, तो अगर आपका HR मेजर रहा है तो आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं, माइनर नहीं. इन केस वो डिग्री जिसमें HR एज एन मेजर स्पेसिफाइड नहीं है,
बहुत बार होता है नहीं स्पेसिफाइड होता है कि मेजर ये था माइनर ये था, जैसे लाइक मेरे भी मार्कशीट में या डिग्री में स्पेसिफाइड नहीं। इन दैट केस एटलीस्ट 5 आउट ऑफ दिस 8 सब्जेक्ट अगर आपने अपने एमबीए के दौरान ये 8 में से 5 पढ़े होंगे सब्जेक्ट्स, एज एन सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हो। इन केस आपका एज एन एचआर स्पेशलाइजेशन था ये मेंशन नहीं है। तो अगर आप एचआर का स्पेशलाइजेशन करके आपने पढ़ाई करी है, आपका 12 था तो मेजर होना चाहिए, मेजर लिखा नहीं है तो आपको ये 8 सब्जेक्ट्स में से 5 आपने पढ़े हो। लेबर लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आईआर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड एचआर एनालिटिक्स। आई बिलीव ये बहुत लोग पढ़ते हैं इसे। अब ये थोड़ा सा डिस्क्राइबिंग अबाउट अप्रूव्ड कॉलेज एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसको कंसिडर किया जाएगा, तो आप ये खुद अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप इसे पढ़ेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन जो पॉइंट बी है, बी में क्या दिया है, कैंडिडेट हुज डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन मेंशन इन देयर रेलेवेंट डिग्री सर्टिफिकेट do not tally with the discipline specialization prescribed in advertisement will not be considered। अगर आपने अप्लाई किया और आपके सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन इस एडवर्टीजमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आपका CGPA या क्रेडिट सिस्टम वाला है, यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच अ फॉर्मूला फॉर कन्वर्शन, ठीक है, 2% इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे फॉर्मूला लेके आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। आपको एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है तो आपको 3 इयर्स दोनों की कैटेगरी में रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। एंड दिस इज अपर डिसेबिलिटी के केस में यू हैव having 40% disability will get 10 years of relaxation, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन। रेमरेशन है दैट यू कैन स्टडी रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू अ लिंक, यहाँ पे एक लिंक है जहाँ पे आके जाकर आपको फॉर्म फिल करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। तो यू विल बी केयरफुली एंटरिंग ऑल द डिटेल्स, अटैचिंग योर डॉक्यूमेंट्स क्लियरली, बिकॉज बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, वन हु इज एक्चुअली उस फॉर्म से शॉर्टलिस्ट करके वन हु इज मैचिंग द क्राइटेरिया विल हैव टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का। नाउ स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया नहीं है कि सब्जेक्टिव होगा या MCQs होगा, बट व्हाट आई बिलीव इज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। वाई 85% मार्क्स, बिकॉज इसमें इंटरव्यू का भी बाद में वो एड ऑन करके कैलकुलेट करेंगे। So based on the written test score, candidate will be shortlisted for the interview in order of merit in the ratio of 1:5 for E2 post and 1:7, यानी एक पोस्ट के लिए 5 इंटरव्यूज दिस वे। सो 1 पोजीशन है उसके लिए 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनका इंटरव्यू होगा। और E3 ग्रेड में 1 पोस्ट है, जो टोटल हमारी कितनी है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। इतने बच्चों को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, राइट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर OBC एंड जनरल इज 35%, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसके बाद में से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिस के मार्क्स कुछ ज़्यादा हाई नहीं आते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ के लिए तब होगी जब आप दोनों में, इंटरव्यू में और रिटर्न में 35% स्कोर करेंगे, और SC ST PWD के लिए 30%। वन हु इज इंटरेस्टेड कैन मेक एन ऑनलाइन application by clicking on this link. Last date is 30 October, right? When you click on this link you would be getting this options। आप कहीं पे भी जाके ये बेसिकली ये वाला एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो इसके अलावा स्टडी एग्ज़ाम पैटर्न या
85 मार्क्स के अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना 85 मार्क्स के लिए अच्छे से जो सब्जेक्टिव है उसको अच्छे से पढ़ेंगे. दैट विल हेल्प यू टू क्लियर मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स, राइट. तो फिर ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द ओपनिंग. सिंस यहाँ पे ऑलरेडी 8 सब्जेक्ट मेंशन है, तो आपका सिलेबस बेसिकली यही बन जाता है. एचआर से रिलेटेड जितना भी है, एमबीए में जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, वही आपका सिलेबस होगा जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हैं. ठीक है. सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स. दैट वाज द वीडियो फॉर द डे. I will keep on coming with such videos so that you would not have the doubts when you are filling the forms. Right? Fine. So thank you everyone.